Hello, hello. So, in this particular circuit, here it is an iron core in which three windings are wounded. One is at primary side, another is at secondary side, and rest one is at लोअर साइड. यहाँ पे तीन वाइंडिंग वाउंडेड है और तीन सोर्सेज हैं. एसी सोर्सेज है, उनकी आरएमएस वैल्यू है वोल्टेजेस की V1, V2 एंड V3, और ये आयरन कोर पे बाउंडेड है. ठीक. और तीनों का इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट होगा L1, L2, L3, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होगा M12, 23 एंड 13. है ना. ठीक है. अब इसका क्वेश्चन ये, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एंड राइट केसीएल, सॉरी केसीएल लिखा है यहाँ पे, अपन को केवीएल करना है. केवीएल इक्वेशंस फॉर द गिवन फिगर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एक नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट करेंगे. इससे ऐसा वाला नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए क्या करते हैं, देखिए इस वाले को ध्यान से देखिए. मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में. इसको ऊपर से देखिए, ये ऊपर से देखिए, ये कैसा, कि ये वायर किस तरीके से बाउंडेड है, करंट की डायरेक्शन कैसी जा रही है. ये एंटी क्लॉकवाइज है. देखिए ऊपर से देखने पर आपको, जब आप ऊपर से देखेंगे यहाँ से, ये आपकी देखने की डायरेक्शन होगी, तो आपको दिखेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. पहले बाहर गया फिर अंदर गया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो फ्लक्स उसमें अपवर्ड्स आता है. क्यों? स्क्रू रूल भी यही बोलता है कि स्क्रू को अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो वो बाहर की ओर आता है सरफेस से. स्क्रू जो होता है ना, अपन जिसको फिक्स करने के लिए, किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए लगाते हैं, तो ऐसा. तो ये वाला फ्लक्स हमारा अपवर्ड है. इसको देखते हैं सेकंड वाले को, सेकंड कॉइल में, दिस वन. इसमें आप ऊपर से देखिए, इसमें जैसे ही आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है. आप ध्यान से मतलब इमेजिन करिए कि आप ऊपर से देख रहे हैं, तो वो उधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया. तो जो लूप बना रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज ही बना रहा है इन दिस केस ऑल्सो. तो यहाँ का फ्लक्स भी जो होगा हमारा कैसा होगा, अपवर्ड्स. समझ रहे हैं आप? यहाँ का फ्लक्स भी कैसा होगा, अपवर्ड्स. नाउ इस वाले को, और आप दोनों तरफ से देख सकते हैं. आप नीचे से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, करंट, करंट की डायरेक्शन को देखना है आपको. यहां से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो वहां पे सीधे ऊपर की ओर. अब इस वाले में यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां से देखने पर ये कैसा दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मींस यहां भी फ्लक्स कैसा आएगा, बाहर की ओर. ओके. तो देख लीजिए यहाँ पे दो फ्लक्स तो सपोर्टिव है. कौन कौन से, कॉइल 3 वाला और कॉइल 1 वाला. देखिए ऐसा अपन ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाते हैं आगे तो ये टकरा रहा है. इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है और अपने ये दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन जा रही है क्लॉकवाइज, और इसकी जा रही है एंटी क्लॉकवाइज. तो ये वाला जो है 2 का, इट इज एन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ 1 एंड 3. है ना. जो 3 की डायरेक्शन है इट इज क्लॉकवाइज, गोल घुमा के देखेंगे तो. जो 1 की डायरेक्शन इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, बट इन 2 इट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो डॉट को हमको ऐसे प्लेस करना है. तो हमने क्या किया, इस पे एंट्री पॉइंट पे डॉट लगा दिया जहां से करंट एंटर कर रहा है कॉइल में. यहां भी सेम किया, बिकॉज ये फ्लक्स की डायरेक्शन सेम थी, सपोर्टिंग था. तो यहां भी हमने क्या किया, डॉट लगा दिया जहां पे करंट एंटर कर रहा है कॉइल में. और यहां पे लेकिन हमने क्या किया, उल्टा, जहां पे करंट लीव कर रहा है कॉइल से वहां पर डॉट लगाया. जहां पे करंट लीव कर रहा है कॉइल से वहां पर हमने डॉट लगा दिया. ठीक. इस तरीके से ये फिगर हमारा कन्वर्ट हो गया, इक्विवेलेंट फिगर बन गया. अब आपको पता लग गया कि डॉट का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. ओके. नाउ लेट अस राइट इक्वेशंस. इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं.
तो सबसे पहले लूप 1 की इक्वेशन वो है V1, देखिए पहले अपन को सेल्फ का लेना है, फिर दूसरों के साथ वाला लेना है। V1 इज इक्वल टू L1 D I1 बाय dt। ओके, ये तो हो गया खुद का। अब 1 का 2 के साथ, तो 1 और 2 को कंपेयर करो। यहाँ पे क्या है, करंट डॉट से कॉइल में है, यहाँ कॉइल से डॉट में है, मतलब M हमारा अपोजिशन में है, माइनस का है। माइनस ऑफ M, 1 2 लिख लें या 2 1 लिख लें, एक ही बात है, D। अब करंट ध्यान रखिएगा सेकंड की आएगी, di2 बाय dt, जिसके कारण हम कपलिंग देख रहे हैं। अब बारी आई M13 की, 1 की कपलिंग 3 के साथ भी है, तो यहां भी देखिए कॉइल से डॉट है और यहां भी कॉइल से डॉट है, सेम है। तो यहां पे हो जाएगा प्लस का M, प्लस का M13 di3 बाय dt। It is our equation number 1 for loop 1। okay, loop 1 के लिए equation 1। now for loop 2, V2 is equal to L2 di2 by dt। अब 2 का 1 के साथ सेम कंडीशन है, अपोजिट फ्लक्स है 2 और 1 में, तो माइनस ऑफ M, इसी को 2 1 लिख देते हैं अभी अपन, माइनस ऑफ M 2 1, और करंट अब आ जाएगी di1 बाय dt प्लस, अब देखिए इसका 2 के साथ, तो यहाँ पे सेम है, 2 का 1 के साथ नहीं, यहां पर भी आपका 2 और 1 में जब देखेंगे तो अलग अलग है, 2 दोनों से अपोजिट काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे कॉइल से डॉट जारी करंट, यहाँ डॉट से कॉइल जारी करंट, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस का ही साइन, माइनस ऑफ M 2 1, 2 1 तो हो गया अपना, इट इज 2 3 di3 बाय dt प्लस रजिस्टर भी एक यहाँ पे, तो वो भी कर लेते हैं अपन, I2 R